हेलो। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री थीम्स का बताऊंगा। कुछ एक आर्टिकल्स हैं, आप और भी डिफरेंट आर्टिकल गूगल कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं फ्री। फ्री का वर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि आपको आप लोगों को पता है कि पेड थीम्स भी होते हैं। तो अभी अगर मैं हम फ्री पे काम करें तो उसमें आपने फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम्स, बेस्ट फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम, तो इस तरह करके आप सर्च कर सकते हैं। तो जिसमें आपके पास लिस्ट आ जाएंगी पूरी। और ई कॉमर्स भी, क्योंकि आप देखें हर डिफरेंट डिश में स्पोर्ट्स है, फैशन है। फैशन में अगर आप क्लोथिंग देखें, शूज़ देखें, डिफरेंट ब्रांड्स भी आप देख सकते हैं, हर डिफरेंट निश में आ जाते हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर भी मोर स्पेसिफिक निश स्पेसिफिक भी हो जाते हैं, और जनरल ई कॉमर्स स्टोर भी होते हैं। तो वो आप अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। थीम फॉरेस्ट आप लोगों के पास है, आप उनमें बेस्ट थीम्स वगैरह भी सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे, एक थीम था जिसका नाम था सुपर स्टोर, आई थिंक सो। हाँ, जो कि हम यूज़ करने वाले थे, सुपर मार्केट ई कॉमर्स थीम। ठीक है, तो ये थीम है। नेम हमने यहाँ से वैसे कॉपी किया है, और वर्डप्रेस वेबसाइट्स हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम ई कॉमर्स को एडमिन एज एडमिन लॉग इन करते हैं यहाँ से। Wait, और कुछ भी नहीं किया अभी मैंने, कोई वू कॉमर्स कोई प्लगइन अभी वैसे इंस्टॉल नहीं किया। सिंपली हम अपीयरेंस एंड थीम्स पे आते हैं। ये आप लोगों को पता है कि आपने थीम्स क्लियर करनी है। जो भी आपकी डेमो थीम्स होती हैं उनको आप करें डिलीट। ठीक है, और सिंपल एक ही थीम रखें, ताकि आपकी वेबसाइट हैवी ना हो। और लेटर ऑन आप जब बैकअप लेते हैं, तो अगर उसमें एक्स्ट्रा डाटा होता है तो आपका बैकअप का साइज ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपलोडिंग में जो है इंस्टॉलेशन में इशू आ सकता है। ये देखिए, मैंने नेम कॉपी किया था, मैंने सर्च किया, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आ गए। सुपर मार्केट ई कॉमर्स, क्लासिक ई कॉमर्स, सुपर मार्केट, एंड आई डोंट नो जिनके जो है थंबनेल्स क्यों नहीं आ रहे। चलो लेट्स सी। यूएस के थंबनेल्स भी आ गए हमारे पास। रिव्यू भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अगेन बस वही चीज़ है। तो हम अभी चलते हैं वापस, और यहाँ से शुरू करते हैं इंस्टॉल। साथ में हमारे पास दूसरा भी सुपर मार्केट आ रहा है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थीम हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो गई है। लेट्स एक्टिवेट। तो ये थीम एक्टिवेट भी कर दें। एंड वेलकम टू लोजर, थैंक यू यूजिंग सुपर मार्केट थीम, इट विल बी फॉर योर। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास थीम की सेटिंग आ रही है, जो कि यहाँ पे हम जाके कर सकते हैं फॉर द थीम की सेटिंग एंड लाइव डेमोज। तो डेमोज भी हैं हमारे पास। बाकी फ्री थीम थोड़ी सी लिमिटेड होती है, जो कि आप लोगों को पता है। उस पर फ्री पे लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बट आप अगर ऐसी थीम इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास ऐसा ऑनलाइन स्टोर बन सकता है, जो कि प्री बिल्ट एक वेबसाइट है। बाकी ग्राफिक वर्क है इसमें, आप देखिए ये बैनर लगा हुआ है, ये पूरा बैनर डिज़ाइन है। ठीक है, बाकी इसमें राइटिंग है, और बैकग्राउंड आप देख सकते हैं सिंपल पिंक के शेयर स्टार्स लगे हुए हैं, देन वॉच हैं। बाकी वो सिंपल राइट। थीम्स पे जाते हैं, कस्टमाइजेशन पे। क्योंकि अभी हमने इसमें कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए, और इसमें वो विल सी कि क्या हमारे पास डेमो का ऑप्शन आता है, तो हम डेमोस में इंपोर्ट कर सकें फ्री थीम के ऊपर। क्योंकि अभी हमारे पास जो लुक है वो कुछ ऐसी आ रही है सिंपल, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन देखा है वो कुछ और था। इसमें हमारे पास टॉप बार है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर देखें तो साइड बार क्या हमने यूज़ करनी है, जो कभी यहाँ पे आ रही है। अगर नहीं करनी तो हम वन कॉलम्स वन कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी फुल विड्थ हमारी वेबसाइट हो जाएगी। साइड बार भी हम लगा सकते हैं। एंड चलें, हम यहाँ से टॉप बार एडिट कर सकते हैं। टॉप बार में हम अपना फ़ोन नंबर, ईमेल इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फुटर क्रेडिट वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोगों ने बस ज़्यादा काम थीम पे, थीम की कस्टमाइजेशन पे करना है। जितनी आपकी ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस होगी ना इस पे, आप, उतनी आपका काम आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होता जाएगा। ठीक है, लेट्स गो। कि मेरे पास
सब प्रो वर्जन में मे बी ये डेमो ऑफर कर रहे हैं, बट फ्री में ये डेमो नहीं दे रहे। देखते हैं हम कि क्या हमें डेमो का कहीं पे ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। और गो बैक, हम कस्टमाइजेशन से बाहर आते हैं, टूल्स में जाते हैं, यूज में भी नहीं है। ऑलराइट, हमने एक वैसे प्लगइन देखा था, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट के स्पेलिंग गलत हो गए। ये आ रहा है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है, इस प्लगइन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ थीम जो हमें डेमो इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रही, तो अगर हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं तो अगर उनका डेमो कोई अवेलेबल होता है तो वो हमें ऑप्शन दे देते हैं कहीं ना कहीं पे, इंपोर्ट डेमो डाटा, ये वैसे ऑप्शन आ रहा है। एंड राइट, लाइक फाइल कंटेंट, क्या इंपोर्ट करना चाह, अच्छा यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड प्लगइन्स आ रहे हैं, और कोई अगर रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं तो वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट प्री बिल्ड जो फ्री वेबसाइट है ये हमें ऑप्शन नहीं दे रही कि हम यहाँ पे फ्री कोई भी या डाटा इंपोर्ट करें। यहाँ पे देयर आर नो प्री डिफाइंड इंपोर्ट फाइल अवेलेबल फॉर दिस थिंग, प्लीज़ अपलोड द इंपोर्ट फाइल्स मैनुअली। अगर हमारे पास कोई मैनुअली डाटा होता तो हम यहाँ से इंपोर्ट कंटेंट एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद विजिट्स का, विजिट्स की एक फाइल होती है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास एक थीम पड़ी है, इसको डेस्कटॉप, ओके, ये डिवाइस के नाम से है, ठीक है। ये जब थीम की फाइल्स है, ये तो थीम्स हैं जो कि हम वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद है डेमो कंटेंट, तो अक्सर थीम वाले जो है आपको ऑफलाइन डेमो कंटेंट भी देते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें एक है, डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है, हर स्टाइल, होम स्टाइल का है, होम स्टाइल 2 है, 3 है, 4, तो हम फर्स्ट वाला ओपन करते हैं। तो इसमें देखिए कंटेंट, जो कंटेंट की फाइल है वो है एक्सएमएल फाइल जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओ, और जो दूसरी है स्लाइडर्स, तो स्लाइडर दो तीन तरह के होते हैं, जैसे लेयर स्लाइडर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर है, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। इस पे, इससे हम स्लाइडर बनाते हैं। अभी तो हमने बाय डिफॉल्ट ई कॉमर्स के स्लाइडर बनाना सीखे हैं। देन थीम सेटिंग, तो ये थीम की सेटिंग है, जो भी कुछ कोड होता है आपने कॉपी करना होता है, और थीम के अंदर ऑप्शन होता है, थीम ऑप्शन के अंदर, तो वहाँ पे हम वो कोड पेस्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, तो थीम की सेटिंग वैसी हो जाती है। देन एक दूसरी फाइल है जो कि डब्ल्यू आई फाइल इस बोलते हैं, ठीक है, विजिट डब्ल्यू आई है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, एक्सएमएल फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, विजिट की फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो थीम का कोड होता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको थीम के सेटिंग के अंदर मिल जाता है, जो कि मैंने थीम इंस्टॉल की हुई है, हाँ यूआईएस के अंदर की हुई है, दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा एज एडमिन, तो जो अक्सर जो पेड थीम्स होते हैं उनमें फ्री में कम ही ऑप्शन मिलता है हमें। तो ये देखिए थीम सेटिंग्स, तो यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट, अगर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थीम सेटिंग्स, थीम सेटिंग की फाइल है, एक ऑप्शन हमें दिया गया, तो यहाँ पे अगर मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ और इंपोर्ट सेटिंग करता हूँ तो एक्चुअली इनक्रिप्टेड कोड है, जो कि आपकी सेटिंग, प्री डिफाइंड सेटिंग्स को यहाँ पे एडजस्ट कर देता है डेमो के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, चलो हम इसका डेमो इंस्टॉल किया है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स होते और हम उसकी कस्टमाइजेशन करते तो हम बिल्कुल सेम एज इट इज इसी लेआउट का या इसी लेआउट की वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर मैनुअली काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। इसको, तो अभी हमारी जो वेबसाइट की लुक है वो कुछ ऐसी आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, हमने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो सर क्या हम किसी एक थीम का डेमो किसी दूसरी थीम में इंपोर्ट कर सकते हैं? डेमो में बेसिकली डिफरेंट चीज़ आती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाया, डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है। एक था थीम सेटिंग, तो थीम सेटिंग पे जो फाइल है या ऑप्शन है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है विजिट्स,
तो आपको पता है कि विजिट्स जो होते हैं, एक तो वर्डप्रेस के अपने विजिट्स होते हैं, कुछ थीम्स के बिल्ट इन विजिट्स होते हैं जो कि मोर स्पेसिफिक होते हैं, तो वो उसी थीम के साथ कंपेटेबल होते हैं। बाकी जो थीम सेटिंग्स हैं, जैसे ये थीम की सेटिंग है, ये टोटली कोड है, ठीक है, रैंडम कोड, लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। अगर आप ये कोड यहाँ से कॉपी करते, ये कोड आपको डिफरेंट टाइप में मिल सकता है, कुछ अगर कोडिंग में मिल सकता है, HTML में मिल सकता है, तो आपने हमेशा थीम फाइल से कॉपी करना है कोड और वहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो ये कोड वैसे कॉपी करके पेस्ट करना, तो अभी जो दूसरी थीम है उसमें ये ऑप्शन नहीं है, और ये दूसरी थीम पे काम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये उस थीम जो स्पेसिफिक थीम है उसके लिए इनक्रिप्ट किया गया है, और वही थीम या वही प्रोग्राम जो उन्होंने वहाँ पे कोडिंग यूज़ की है, वही इस चीज़ को अपनी सेटिंग के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी थीम के साथ ये कंपेटेबल नहीं होगा। हाँ, जो दूसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे है कंटेंट में हम आते हैं, एक्सएमएल फाइल है, तो ये हम जरूर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सएमएल फाइल में आपकी पोस्ट आते हैं, आपके पेजेस आते हैं, जो थोड़ा बहुत इमेजेस या मीडिया है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम इसी थीम के ऊपर ये वाला या ये वाली फाइल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सएमएल फाइल। सो लेट्स सेलेक्ट फाइल, ठीक है, ये फाइल थी, एक्सएमएल फाइल है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्डप्रेस फाइल से एक्सपोर्ट की हुई फाइल है। तो हम इसको अगेन क्या लेंगे, री इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये फाइल मैंने चूज़ की, यहाँ पे कर दी, तो अब मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट का ऑप्शन भी आ चुका है। तो इम्पोर्ट करते हैं हम, लेट्स सी कि क्या ये सक्सेसफुली इम्पोर्ट होता है। थोड़ा सा टाइम में भी ले, इसमें डिपेंड करता है स्पीड पे भी, और अभी जो सर्वर जहाँ से डाटा फेच होना होता है कितना उसमें टाइम लेता है, क्योंकि उसमें इमेजेस वगैरह भी इंपोर्ट होती हैं। तो ये हो रही है इंपोर्ट, हम एक साथ में दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं जब तक ये इंपोर्ट हो, तो हम कोई और थीम साथ में लगा लेते हैं। इसको ऑनलाइन स्टोर टू, एक ऑनलाइन स्टोर कल हमने बनाया था, लेट्स ओपन एज एडमिन। भाई तो यहाँ पे हम अपीयरेंस एंड थीम्स में जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमें थीम का नेम पता था, हम अब ऐड न्यू पे आते हैं, और यहाँ से आप ऊपर फिल्टर देख सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर थीम, लेटेस्ट फेवरेट फिल्टर है, तो एस्ट्रा थीम है जो कि सबसे अगेन एक अच्छी थीम है, इसमें आपको प्री बिल्ट डेमो वगैरह भी मिल जाते हैं। सो लेट्स इंस्टॉल एस्ट्रा, एस्ट्रा हम इंस्टॉल करते हैं। बाकी हेलो थीम है, ये एलिमेंटर वालों की है, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपेटिबल है विद एलिमेंटर प्लगइन। इसमें आप हेडर्स अपनी मर्जी के बना सकते हो, हेडर तो एलिमेंटर के साथ आप किसी भी थीम पे बना सकते हैं, बट यहाँ भी जो है अगर आपने एलिमेंटर पे खुद डिज़ाइनिंग करनी है, खुद काम करना है, तो फिर हेलो थीम सबसे बेस्ट है। बाकी एलिमेंटर के भी आपको प्री बिल्ड डिज़ाइन मिल जाते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स कह लें, किट्स कह लें, वो आपके पास मिल जाते हैं। ये थीम हमने इंस्टॉल किया है। लेट्स गो बैक, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा, डू यू नो एस्ट्रा कम्स विद डजन्स ऑफ रेडी टू यूज एस्ट्रा टेम्पलेट्स। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एंड ओके, ये इसने डायरेक्टली हमें एस्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। फिर हम कम बैक, सॉरी गो बैक जाते हैं, कम बैक कर रहा हूँ, गो बैक मीन्स गो टू डैशबोर्ड। सो सिंपली हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, क्या हुआ, ये एक्टिवेटिंग कुछ प्लगइन्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी या हमारी एस्टर थीम के लिए, और फिर हम इस पे डेमो भी देख सकेंगे। फ्री थीम है, आपको और भी बेशुमार फ्री थीम्स मिल जाएंगी, मैंने आर्टिकल का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और भी आपको बेशुमार आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और आप हर निश से रिलेवेंट डिफरेंट थीम्स देख सकते हैं, जो कि आप यूज़ करके कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। कंटेंट भी है कि कुछ जिसमें आपको फ्री डेमो नहीं मिल रहा, उसमें आपको कंटेंट अपना ऐड करना है, लेआउट थीम के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो कुछ प्लगइन्स हो रहे हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे हम डेमो इंपोर्ट कर रहे थे, इट्स स्टिल इंपोर्टिंग।
इंपोर्ट कंप्लीट हो जाए हमारी, तो विल सी कि हमारे पास कुछ डेमो आया है। अगर तो मीन्स कि अगर ये थीम है आपके पास, इसका डेमो कंटेंट नहीं है, आप अगर इंपोर्ट कर भी लेते और अगर उसमें चीज़ें हैं आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, तो फिर आप इसको अपीयरेंस या सेटिंग्स में जाके फर्दर इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कस्टमाइज, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ मैं। थीम सेटिंग हमने ऑलरेडी देखी है। यहाँ पे देखें हेडर इमेज का ऑप्शन आ रहा है कि हम हेडर में कोई इमेज यूज़ कर सकें। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज है, मेन्यूज है, होम पेज सेटिंग है, तो यहाँ से हम अपना कोई भी स्टैटिक पेज लगा सकते हैं। थीम सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स, टॉप बार की कस्टमाइजेशन है, बाकी जो है स्लाइडर सेटिंग, तो जो आपको ऊपर स्लाइडर नज़र आ रहा था, हम यहाँ पे स्लाइडर इमेज या किसी भी पेज पे लगाना है तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो कि अभी आई थिंक हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है, जो कि हम डेमो इंपोर्ट कर रहे हैं ये वाला। जिसमें कुछ चीज़ें फेल टू इंपोर्ट हुई हैं। हाँ, विजिबिलिटी है, एक्सक्लूड फ्रॉम कैटलॉग, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं क्योंकि जो कि उस थीम के साथ कंपेटेबल थे, इस थीम के साथ नहीं थे, बट डेमो कुछ हमारा किसी हद तक कंप्लीट हो चुका है। सो हम विजिट साइट करते हैं, ओपन इन न्यू टैब, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, जो कि इसमें कोई पिक्चर्स नहीं आई, मीन्स पिक्चर्स का हमेशा कॉपीराइट का इशू होता है। कुछ थीम डेवलपर्स आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं, आप उनको डेमो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ सिंपली आपको ब्लैक या ऊपर साइज लिखा था, जैसे हमने अभी तक ब्लू वाली थीम देख रहे थे, तो उसके अंदर जो भी पीछे बैकग्राउंड लगा है तो उसके ऊपर साइज लिखा है कि इस साइज की पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेमो वैसे इंपोर्ट हुआ है और इसमें डिफरेंट पेजेस भी इंपोर्ट हुए हैं। हम अगर पेजेस पे जाएं, ठीक है, तो ये पेजेस हैं यहाँ पे। और अब इसमें जो पेज उस थीम पे डिज़ाइन किए गए थे वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। जैसे ये होम का पेज है, मैंने इसको यहाँ पे किया, सॉरी कहाँ ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे। अब इसमें क्या है, होम, अब इसमें इनका प्लगइन था CMS मास्टर्स रो डाटा, तो वो प्लगइन यहाँ पे इस थीम के ऊपर इंस्टॉल्ड भी नहीं है। अगर यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता तो फिर ये पेज की लेआउट हमें शो होती। अगर जैसे आप किसी भी पेज को किसी भी पेज बिल्डर के साथ डिज़ाइन करते हैं, सपोज के एलिमेंटर के साथ आपने कोई पेज डिज़ाइन किया और फिर आपने एलिमेंटर को वहाँ से डिलीट कर दिया, तो वहाँ भी आपको ना रैंडम कोडिंग नज़र आएगी, वहाँ वो पेज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसका स्पेसिफिक प्लगइन उस थीम या उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है कि जो कि इस कोडिंग या इस डिज़ाइन को रीड कर सके कि पेज को रेंडर कैसे करना है। रेंडर के ब्राउज़र आपके पेज को रेंडर कर रहे हैं, तो अगर वो जो डिफरेंट यहाँ पे क्लास लगी हैं या शॉर्ट कोड्स लगे हुए हैं, CMS मास्टर्स उसको रो डाटा पैडिंग बॉटम, तो ये सारे अब बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो कोडिंग दिखा रही है हमें, बट इसमें कंटेंट नहीं दिखा रही। लेकिन एक्चुअली अगर मैं इसका आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो ये इसका डिज़ाइन था इस थीम का, जो कि इस थीम के साथ ही थी। इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली ये इसका डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर वो प्लगइन्स भी इंस्टॉल नहीं है जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे रेंडर भी नहीं हो रहा। तो डेमो हमेशा हम इंपोर्ट तो कर सकते हैं, उसमें पेजेस आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा, बट प्रॉपरली रेंडर नहीं होगा। सर अगर किसी थीम में स्लाइडर का ऑप्शन ना हो तो कौन सा प्लगइन यूज़ करके स्लाइडर, अच्छा रेवोल्यूशन स्लाइडर होता है, यहाँ पे आ रहा है स्लाइडर रेवोल्यूशन, हम ये यूज़ करते हैं स्लाइडर बनाने के लिए। और चलें अभी 5 मिनट हम इसे स्लाइडर पे लगा दें अगर आप लोग कहते हैं तो, अदरवाइज इसके अभी प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं, ये इंस्टॉल हो जाए फिर हम वूकॉमर्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आज कुछ टॉपिक वूकॉमर्स के और थीम का आप लोग बेहतर जान चुके हैं। मैं आप लोगों को कुछ और भी पेड थीम्स भी दूंगा जो कि हम यूज़ कर कर लेंगे और उसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन करेंगे फर्दर कि डेमो। अच्छा इसके प्लगइन इंस्टॉल हो जाएं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, राइट। स्लाइडर होता है UI, सॉरी रेवोल्यूशन स्लाइडर, ठीक है। और ये आप लोगों को अक्सर थीम्स पे मिलेगा। अगेन मैंने ओरिजिनल वेबसाइट खोल ली है,
us.com/। तो उस स्लाइडर के अंदर हम ये देखिए रेवोल्यूशन स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन स्लाइडर दोनों चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्पेशली प्लगइन है, और ये है भी पेड प्लगइन, बट अगर आपके पास पेड थीम्स होते हैं तो आपको जब आप रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे हम स्लाइडर्स बनाते हैं, जैसे ये होम स्लाइडर बना हुआ है वीडियो के नाम से। तो इसको मैं अगर एडिट करूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें हम एक एक स्लाइड बनाते हैं, और सिंपली इसमें होती ड्रैग एंड ड्रॉप है, बट इसका भी एडिटिंग पैनल है। अभी आप लोगों ने देखा जब मैं इसको एडिट करना चाहा तो ये वर्डप्रेस की साइड बार भी हाइड हो गई है, फुल मेरे पास में एडिटिंग पैनल आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ इस स्लाइडर पे, ठीक है। ये कंट्रोल है, यहाँ से एरो से मैं स्क्रीन पर छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो और ये स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल बैकग्राउंड पिक्चर लगाई है, और सिंपली आपको ऊपर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे बैक स्लाइड्स। तो स्लाइड्स हमें शो करवाते हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। जैसे ये स्लाइड 3 है फॉर एग्जांपल, मैं स्लाइड 3 को एडिट करना चाहा तो स्लाइड से स्लाइड 3 पे आऊँगा। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगाई है मैंने, देन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, और ये टेक्स्ट के नीचे रेंडरिंग आ रही है कि आपका टेक्स्ट कैसे आएगा। ये देखिए नीचे, तो टेक्स्ट के लिए भी हम ड्यूरेशन ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रेवोल्यूशन स्लाइडर जो है वो आप लोगों के लिए कह लें कि आपको एक सीखना है तो आप मुझे बता देंगे इंशाल्लाह। उस पर हम प्रॉपर एक 30-40 मिनट का सेशन लगाएंगे जिसमें हम A to Z उसके एडवांस कस्टमाइजेशन भी सीखेंगे साथ साथ। तो इसमें देखिए बटन्स, कंपेयर आईफोन, सारा कुछ इसमें ऑप्शंस आते हैं। और ये हम सिंपली यहाँ से ऐड लेयर पे क्लिक करके, अब देखिए ऐड लेयर पे मैं अगर जाता हूँ यहाँ से टेक्स्ट, इमेज, बटन, शेप, वीडियो, ऑडियो, रो, ग्रुप, लेयर लाइब्रेरी, तो आप यहाँ से एक स्लाइडर के ऊपर बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं अगेन बैक जाता हूँ, यहाँ से हम न्यू स्लाइडर वैसे बनाते हैं सिंपल। तो बैक, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ न्यू ब्लैंक मॉड्यूल या न्यू मॉड्यूल फ्रॉम टेम्पलेट्स, एंड हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जैसे इस डेमो के साथ यहाँ पे मेरे पास डेमो कंटेंट में स्लाइडर डेमो कंटेंट आ रहा है, रेवोल्यूशन स्लाइडर। तो यहाँ से होम स्लाइडर वीडियो है शॉर्ट कोड के नाम से, दो डेमो है मेरे पास। तो ये जिप फाइल में है, तो मैं इनको जिप फाइल एज जिप फाइल ही इंपोर्ट होते हैं ये भी। आप इसको सिंपली इंपोर्ट करेंगे मैनुअल इंपोर्ट, तो आपके पास वो स्लाइडर इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद बनाने ये टेम्पलेट्स हैं तो इसके लिए आपके पास प्लगइन का लाइसेंस होना ज़रूरी है कि आप उसको इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि जो थीम भी आपको प्रोवाइड करते हैं तो इसमें प्री बिल्ट टेम्पलेट्स बेशुमार हैं, आप उनको जाके यूज़ कर सकते हैं। ऑल है, हाँ यहाँ पे स्लाइडर देखें तो डिफरेंट स्लाइडर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, उनके लाइव डेमोस, ये स्लाइडर है, ठीक है। तो एक वेबसाइट के ऊपर अगर ऐसा कुछ स्लाइडर हो तो लुक अच्छी देता है, लेकिन रेवोल्यूशन स्लाइडर अभी ऐसा ऐसा लोग कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ना पेज लोडिंग में टाइम काफ़ी लेता है। तो मैं इनके बहुत हैवी किस्म का आपका सॉफ्टवेयर ही है ये, जो कि बहुत हैवी स्लाइडर तो बना देते हैं हम, बड़ा फैंसी डिज़ाइनिंग वाला, लेकिन फिर वो पेज लोडिंग में थोड़ा सा इशू करता है कि ज़्यादा टाइम लेता है। तो प्री बिल्ट आप डेमोज उसके देख सकते हैं, बट ब्लैंक मॉड्यूल हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो टाइम 1 मिनट से कम है, जब मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट गाइड है, आप गाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे किया तो मेरे पास एक सिंपल पीछे बैकग्राउंड आया, तो यहाँ पे एक थंबनेल है, बाय डिफ़ॉल्ट आइकन है कि बैकग्राउंड लगाऊँ। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ पे बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड